हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इज इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक और अमेजिंग वीडियो के साथ हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स के लिए आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, ताकि आप 100% स्कोर कर पाओ मैथमेटिक्स में, या वो स्कोर कर पाओ जो आपको लगता है कि वो आप कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँगा बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है इन ऑर्डर टू गेट योर ड्रीम मार्क्स। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं बता दूं, सबसे पहला एक रिक्वायरमेंट है कि सिलेबस को जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सीबीएसई की वेबसाइट्स पर सिलेबस काफ़ी पहले आ चुके हैं, अप्रैल में ही आ जाते हैं, तो आप जाकर उन्हें डाउनलोड करो, देखो कि सिलेबस है क्या। क्योंकि बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं और हम लोग सिलेबस को नहीं देखते, और फालतू की चीज़ें जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं पूछे जाने वाली है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बार ये भी होता है कि काफ़ी ज़्यादा किताबें हम लोग किताबें पढ़े जा रहे हैं, बट जो मेन चीज़ें हैं वहाँ सिलेबस हमारे पास नहीं है, और कुछ पॉइंट्स मिस हो गए सिलेबस से और उससे उठाकर क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो वो भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल की बात है कि अगर वहाँ से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं तो हम उसके आंसर्स नहीं दे पाते। दूसरे पॉइंट की बात करूँ मैं, तो एक अच्छे बुक का सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने सिलेबस को जानने के बाद। तो एनसीईआरटी के बारे में पहले ही बता दूं, एनसीईआरटी मस्ट है, वो आपको करनी ही करनी है। इसके अलावा आप आर.एस. अग्रवाल कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप सिर्फ जाना चाहते हो तो आर.एस. अग्रवाल बहुत अच्छी किताब है एनसीईआरटी के साथ एक रेफरेंस बुक के तौर पे। इसके बाद बात कर ले हम लोग, तो एक तरीका होता है जैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत सारे बच्चे ट्यूशन्स में जाते हैं और जो टीचर्स बता रहे होते हैं उन्हें छाप लेते हैं सिर्फ, और उससे समझते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैथमेटिक्स में आपकी अपनी सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपको खुद से क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन योर ओन। सिर्फ आप ट्यूशन के या स्कूल से छाप कर आ जाओ, वैसे आप मार्क्स नहीं ला सकते हो। अपने से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। उसके बाद मैं बता दूं, अगर आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हो तो बिल्कुल आपसे एक्सरसाइज सॉल्व नहीं होगा जब तक आप एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें नहीं जानते हो। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को, थ्योरीज को सही से नहीं पढ़ कर आ रहे हो तो आपसे एक्सरसाइज बिल्कुल सॉल्व नहीं हो पाता है। तो एक्सरसाइज से पहले जो भी थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ो, टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि बहुत सारी बार हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें आते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस अगर नहीं करते तो वो हमारे लिए काफ़ी बड़ी मुश्किल की बात बन जाती है। बोर्ड एग्जामिनेशंस में जब हम लोग जाते हैं और वैसे ही क्वेश्चंस उठाकर आ जाते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते, सर पटक कर रह जाते हैं। तो वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे, बिल्कुल आप अपने टीचर्स से उन्हें डिस्कस करो और उन डाउट्स को बिल्कुल सॉल्व करो। अब मैं बता दूं एक अच्छी आदत के बारे में जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो मार्क्स है वो लाने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। सॉल्व क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि सीबीएसई जो मार्किंग स्कीम लॉन्च करता है उस हिसाब से आपको मार्क्स जो दिए जाते हैं वो स्टेप्स के दिए जाते हैं। आपको क्या आता है उससे सीबीएसई को कोई लेना देना नहीं है, आपने कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट किया है उससे आपके मार्क्स आते हैं। तो अगर आप स्टेप वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आदत डालोगे तभी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। नहीं तो आप कितने भी अच्छे मैथमेटिशियन हो, बट अगर आप अच्छे से चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो स्टेप वाइज, तो आपके मार्क्स बिल्कुल कम ही आने वाले हैं। इतना आप लिख कर रख लो। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है आपकी किताब में, जो आपके मार्क्स लाने के लिए ही किताब में डाली जाती है, मुझे तो ऐसे ही लगता था, वो होती है ग्राफ वाली चीज़ें। ग्राफ वाली चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी आसान होती हैं, कम प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, और एक क्वेश्चन बिल्कुल 5 नंबर का, 4 नंबर का उठाकर वहाँ से पूछ दिए जाते हैं, तो 7-8 नंबर वहाँ से आपको आ जाते हैं ग्राफ से इजीली। तो ग्राफ्स बिल्कुल मत छोड़ो, ग्राफ्स को अच्छे से अपने दिमाग में रखो और अच्छे से उसको रिवाइज कर लो, और क्योंकि वो एग्ज़ाम में बिल्कुल आपके वो नंबर श्योर होते हैं कि वो नंबर्स आ जाएंगे। इसके बाद मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करूं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर करो, एटलीस्ट पिछले 5 साल के तो बिल्कुल कर लो, क्योंकि वो क्वेश्चंस बिल्कुल उठाकर बार बार रिपीट होते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल रिपीट हो जाते हैं, कुछ अल्टरनेटिव ईयर्स में रिपीट होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चंस जो होते हैं या पिछले ईयर में पूछे गए क्वेश्चन जो होते हैं उनको हर 10-12 दिन पर उठाकर, मान लो जैसे कि आप रियल नंबर पढ़ रहे हो, तो रियल नंबर पढ़ रहे हो तो रियल नंबर से जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको आपके पास रखो, और हर 10-12 दिन पर उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करते जाओ। 3-4-5 क्वेश्चंस होंगे उनको रिवाइज करते जाओ हर बार। तो इससे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा सा प्रिपेयर होगा, और जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आप धड़ 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 उसको बना दोगे।
बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि एग्जांपल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक्सरसाइज के कंपैरिजन में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जांपल से पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बिल्कुल मत छोड़ना। इसी तरीके से आर एस अग्रवाल के भी एग्जांपल्स मत छोड़ना। एक्सरसाइज में कुछ छूट जाए तो ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल से क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट उठाकर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स बिल्कुल मत छोड़ना। इसके बाद एक बात और क्लियर कर दूं कि सिलेबस को लेटली नवंबर तक बिल्कुल ख़त्म कर देना, क्योंकि सिलेबस टाइमली नहीं ख़त्म होगा तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी तुम्हें और रिवीजन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद एक पॉइंट आता है रिवीजन। तो रिवीजन काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। एनसीईआरटी को आपने एक बार ही सॉल्व कर लिया, उसके बाद 2 बार एटलीस्ट उसके बाद सॉल्व करो, यानी कि एटलीस्ट 3 बार एनसीईआरटी को सॉल्व कर लो, काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होता है। आर एस अग्रवाल को भी साथ में लेकर चलो, और इसके बाद अच्छे से रिवीजन, क्योंकि अच्छे से रिवीजन बिल्कुल रिक्वायर्ड है। और जब आप एग्ज़ाम आपका बिल्कुल नज़दीक आ जाए तो 1 महीना पहले एग्ज़ाम के जो प्रैक्टिस है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दो, क्योंकि मोर एंड मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है अगर आप मैथमेटिक्स में एक अच्छा सा स्कोर करने वाले हो तो यही यही कुछ पॉइंट्स थे। मुझे लगता है कि आपके लिए ये पॉइंट्स काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके जाना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत बोलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।